हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज नंबर सिस्टम के क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। कल तक हम लोग जो कल के क्लास में किए थे बिल्कुल ही नंबर सिस्टम के सभी अंकों के बारे में, इकाई के बारे में, ये सब चीज़ें थ्योरी के जो क्लास थे हम लोग उससे कंप्लीट किए थे। हम आपसे बोले थे कि अगले क्लास में आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आज हम प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से प्रश्न स्टार्ट किया जा रहा है। आप देख के घबराइएगा मत कि इतना आसान क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपको धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आपको पहले ये प्रश्न सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो उनको हल करना देखने में आसान है, लेकिन हल करने का तरीका आपको स्पीड आना चाहिए, जो कि वही आपको हम बताएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आज का रहेगा, जो कि नंबर सिस्टम का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न आपसे कहता है कि 12,1300 2 दहाई और 5 इकाई इसके बराबर में क्या होगा। 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे अगर हम बनाने की कोशिश करें तो 12,400 2 दहाई और इकाई, सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि हजार का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हजार का मतलब कि जो भी अंक रहेगा, जो भी अंक, उसके अंतिम में 3 शून्य आपको लगाने हैं। 100 का मतलब कि जो भी अंक रहेंगे उसके अंतिम में आपको 2 शून्य लगाने हैं। और दहाई का मतलब होता है कि जो भी अंक रहेंगे उसके अंतिम में आपको 1 शून्य लगाने हैं, और इकाई में आपको एक भी शून्य की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हें अगर हम लिख के जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 12,000, तो देखिए 12 में हम 3 शून्य लगा दिए, फिर 1300, तो यहाँ पे 2 शून्य लिखें, फिर 3 लिखें, 1, 1300। 2 दहाई, 1 शून्य लिखें, फिर 2, फिर उसके बाद 5 इकाई, ऐसे करके सभी को हम लिख चुके हैं। अब उसके बाद जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा। जैसे कि ऐड किए तो ये 5 हो गया, 2 में शून्य जोड़ेंगे 2, 3 में शून्य जोड़ेंगे 3, 2 1 3 1, ये हमारा प्रश्न का जवाब हुआ कि 13,325। जैसे कि इसी तरीक़ा से इस प्रश्न को अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हजार है तो हजार के लिए हमें 3 शून्य का इस्तेमाल करना है। 100 है तो हमें 2 शून्य के इस्तेमाल करना है। दहाई है तो हमें 1 शून्य चाहिए। इकाई है तो एक भी शून्य नहीं चाहिए। अब 50,000 आपको लिखना है तो 50 पे आप 3 शून्य लगाएंगे, 50,000 हो गया। 1,800 तो 2 शून्य, उसके बाद आपका ये 18 यानी 18, उसके बाद यहाँ पे 0, 9 दहाई है तो 0, ये 9 हो गया। 2 इकाई है तो एक भी शून्य के इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे करके हम लोग जोड़ लेंगे 2, ये 9, ये आपका 8, और इसे आप जोड़ेंगे तो 1, और इसे जोड़ेंगे तो 5, यानी कि इस प्रश्न का जवाब हमारा होगा 51,892। इसी तरीक़ा से आप क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। प्रश्न काफ़ी आसान है, हमें उम्मीद है कि इसको समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपको समझाया भी गया है। ऐसे ही करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को अभी आप खुद से सॉल्व कीजिए, और ये दोनों प्रश्नों को अपने फेयर कॉपी पे नोट कीजिएगा। डेली के क्लास जो भी आपको कराए जाएंगे उसके लिए आप एक नोट्स कॉपी रखेंगे, उस पर प्रतिदिन के क्लास को उस पर नोट करते जाएंगे। जो भी प्रश्न है या जो भी थ्योरी हम नोट में जो भी चीज़ लिखवाते जा रहे हैं उसको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज़ करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास इकट्ठे सारे प्रश्न रहेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं, जो कि अलग टाइप का है, स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे जैसे कि यहाँ पे दिया है 56,432 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। क्लास 2, 3, 4, 5 में भी आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे प्लेस वैल्यू निकालने का। जैसे कि इसमें आपको 6 का स्थानीय मान बोला है तो काफ़ी आसान है। आप बोलेंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं, तो हाँ, ऐसे भी प्रश्न आपसे आसान, इतने आसान प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें पूछने का तरीका आपका बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन आपको स्थानीय मान निकालने आना तो चाहिए। जैसे इसमें 6 का स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान अगर आपको निकालना है तो इसमें ऑप्शन 2 तरीक़े से दिए जाते हैं। एक तो 6 आप लिख दिए, 6 के बाद देखा जाता है कितने अंक हैं इसके बाद, तो इसके बाद आप देखें कि 3 अंक है तो इसके आगे 3 शून्य लगा दिए, तो ऑप्शन में आपको कहीं पर 6,000 दिया रहेगा तो आप 6,000 टिक मार देंगे। या कहीं पर आपका
6 का स्थानीय मान आपसे पूछ देता है तो सिर्फ 6000 लिख देगा। ठीक है, क्या लिख देगा कि 6000, ऐसे अंकों में ना लिख के 6000 भी लिख देता है। तो ऑप्शन अलग अलग प्रकार से आते हैं, लेकिन आपका हर का जवाब 6000 ही होगा, लिखने का तरीका भले अलग हो सकता है। अब यही प्रश्न देखिए, इसमें दूसरे तरीका का है, जैसे कि 56.269 में 5 और 9 का स्थानीय मान। 5 देखेंगे आपको दशमलव के इस तरफ है और 9 है जो दशमलव के इस तरफ है। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, आपसे पूछा है। जैसे कि इस प्रश्न में अगर हमें 5 का स्थानीय मान निकालना, पहले नंबर आप देखिए, दशमलव वाले प्रश्न में ये 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप जो होता है दशमलव के साइड में ही इस तरफ देखता है, और ये ग्रुप का इस तरफ अंक देखे जाते हैं, यानी दशमलव के तरफ। दोनों ग्रुप में दशमलव के तरफ ही देखा जाता है कितने अंक हैं, और इसमें भी जैसे कि देखेंगे दशमलव के तरफ कितने अंक हैं। इस प्रश्न में अगर हमसे बोला कि 5 के स्थानीय मान निकालिए, तो ये ऐसे हुआ हमारा 5 के प्लेस वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 5 ही लिख दिए। 5 के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, सिर्फ 6। दशमलव के इस तरफ वाला दूसरा एरिया हो गया, इस तरफ वाला नहीं देखेंगे, सिर्फ दशमलव तक में हम देखेंगे कितने अंक है, तो 1 अंक है, यानी 1 0। 5 का स्थानीय मान 50 होगा। 5 का स्थानीय मान 5 दहाई लिखा रहे या 50 लिखा रहे, आप दोनों जवाब देंगे, 5 दहाई या 50 ऐसे होगा। अब इसमें हमसे 9 के स्थानीय मान बोला, तो देखिए 9 के स्थानीय मान, दशमलव के बाद वाला ये होता है दशांश, शतांश, ये होता है हजारवा। दशांश, शतांश और हजारवा होता है, इसे हम लोग दशांश बोलते हैं, इसको शतांश बोलते हैं और इसको हजारवा बोलते हैं। अगर हमें इसमें 9 का स्थानीय मान बताना है तो 9 लिख देंगे। फ्रैक्शन में अगर आपको दिया रहे 9, इसके नीचे बटा का चिन्ह लगाइएगा। दशमलव के लिए सबसे पहले 1 लिखिएगा। अब देखिएगा कि दशमलव के बाद ये कितने स्थान पर है, दशमलव के बाद 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, तो नीचे आपके 1 2 3 शून्य लगा देना है। ऑप्शन में 9 हजारवा भी लिखा रहेगा या 9 बटा में 1000 भी लिखा रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके लिए सही होंगे। हमें उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। दशमलव वाला में नहीं समझ में आया तो इससे संबंधित और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं और करवा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहे हैं कि 461.523 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। इस प्रश्न में आपको सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो अभी हम आपको बताएं कि जो भी दशमलव वाले होते हैं ये 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, ये एक ही ग्रुप, ये इस तरफ दोनों ग्रुप दशमलव के तरफ ही देखते हैं कि हमारे पास कितने अंक मौजूद हैं, उसी हिसाब से ये स्थानीय मान अपना बताते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में आप देखेंगे कि अगर हमें 4 का स्थानीय मान निकालना होगा, 4 का स्थानीय मान, तो हम सबसे पहले अगर 4 को प्लेस वैल्यू इसका प्लेस देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा वाले स्थान पे है, तो 4 के स्थानीय मान 4 लिख दिए। 4 के बाद हम देखें कि कितने अंक हैं दशमलव तक जाते जाते, तो 1 और 2, ये 2 अंक मौजूद है, तो यानी कि इस पे 2 शून्य हम लगा देंगे। 4 का स्थानीय मान 400 लिख सकते हैं, या हिंदी में भी 400 लिख सकते हैं, या अंकों में 400 ऐसे लिख सकते हैं। 6 का स्थानीय मान अगर हमें बताना हो तो 6 का स्थानीय मान आप देखेंगे कि 6 लिखेंगे। 6 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लगाएंगे। 1 का अगर स्थानीय मान आपको बताना हो तो 1 का स्थानीय मान आप 1 लिखेंगे। 1 के बाद 1 भी अंक नहीं है, पॉइंट आ गया, डायरेक्ट दशमलव आ गया, तो आप 1 भी शून्य नहीं लगाएंगे। यही बात इसमें अगर आपको करनी हो तो इसमें देखेंगे आप, ये अगर आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 के इस तरफ दशमलव के बाद ये कौन से स्थान पे है, तो पहले स्थान पे, तो 5 लिख के इसके नीचे सबसे पहले तो बटा का चिन्ह लगा के 1 लगाएंगे। दशमलव के बाद ये पहले स्थान पे है तो 1 शून्य, या इसको आप लिख सकते हैं 5 दशांश, 5 दशांश भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा 5 दशांश, ऑप्शन में 5 दशांश भी रहता है। ऐसे इसी तरीका से हम इसको, अगर ये 2 को लिखना चाहें तो 2 लिखेंगे, 2 के नीचे सबसे पहले बटा का चिन्ह लगाएंगे और ये 1 लिख देंगे हम। अब देखेंगे कि 2 दशमलव के बाद पहला दूसरे स्थान पर है, तो इसके नीचे हमें
2 शून्य लगाने पड़ेंगे। अगर ये दूसरे स्थान पे है तो हमें 2 शून्य लगाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? 2 शून्य हमें लगाने पड़ेंगे। अब इसी तरीक़ा से हम 3 को भी पकड़ेंगे। 3 लिखें, 3 के नीचे बटा का चिन्ह लगाएं, 1 लगा दिए। अब 3 देखिए पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे है, तो इसके नीचे 1 2 3 शून्य लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से बनाइए, इसे अपने कॉपी पे खुद से हल कीजिए। इस प्रश्न को हम आपको समझा दिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, अभी हम आपको समझाए हैं कि कभी 1 इकाई भी दे सकता है, 6 दहाई भी दे सकता है, 400 भी लिख सकता है ऑप्शन में, यहाँ पे लिख सकता है 5 दशांश 2 शतांश 3 हजारवा, ऐसे भी करके ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा। तो जैसे ऑप्शन रहेगा आप उस हिसाब से इसको आंसर करेंगे। बात समझ में आया? चलिए अब हम और इसके बारे में आगे, स्थानीय मान से ही संबंधित एक अंकित मान वाला ही प्रश्न होता है, लेकिन उससे पहले आप एक नोट में बातें लिख लीजिएगा। ये प्रश्न बनाइएगा, उसके बाद एक बात नोट में लिखिएगा कि देखिए 0 का कभी भी स्थानीय मान आपसे पूछ दें, कहीं पे कोई भी अंक लिखा रहे, जैसे कि ये अंक है 5 6 2 3, चलिए यहाँ पे 0, इसमें 0 का अगर आपसे स्थानीय मान पूछ दें तो 0 का स्थानीय मान हमेशा के हमेशा शून्य ही होता है। 0 का स्थानीय मान क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ये बातें आपको नोट में करके लिख लेना है कि शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो उसमें हमेशा उसका स्थानीय मान शून्य ही होगा। चलिए अभी इतना तक नोट कीजिए आप। आगे प्रश्न हम लोग करेंगे अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए तो अंकित मान से संबंधित प्रश्न है। नोट में हम आपको बोले थे लिखने के लिए कि लिख लीजिएगा कि शून्य के स्थानीय मान और अंकित मान, शून्य के स्थानीय मान और अंकित मान दोनों सेम होते हैं। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अंकित मान कहते किसको हैं। तो कोई भी अंक का अंकित मान, जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू बोला जाता है, सेम वह अंक ही होता है। जैसे कि इस प्रश्न में हमसे बोला है कि 6 के स्थानीय मान और अंकित मान निकालिए, तो स्थानीय मान निकालने हम अभी 3-4 प्रश्नों में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हमें 6 के स्थानीय मान के साथ साथ अंकित मान भी आपको निकालना है। तो देखिए 6 हो गया, ये 6 के स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ज्ञात करने हैं। तो अगर आप इसका अंकित मान निकालना चाहते हैं, 6 का अंकित मान, तो 6 ही होगा। अंकित मान आपका सेम वही अंक ही हो जाता है, अंकित मान सेम वही अंक ही हो जाता है। लेकिन अगर आपको 6 के स्थानीय मान निकालना है तो स्थानीय मान के लिए अभी आप नियम 1-2 प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले 6 लिखेंगे, 6 के बाद आप देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो आपको 3 शून्य लगा देने, 1 2 3, यानी कि 6 के स्थानीय मान आपका हो जाएगा 6000। इस प्रश्न में देखिए जैसे कि है आपका 90,215 में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान दोनों निकालना है आपको। तो 2 के स्थानीय मान, सबसे पहले आप अंकित मान निकालिए, तो 2 का अंकित मान आप क्या होगा, तो 2 होगा। 2 का अंकित मान 2 होगा। अगर 5 का अंकित मान पूछे तो 5 होगा। जो भी अंक का अंकित मान पूछेंगे सेम वही अंक ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 के स्थानीय मान तो 2 के स्थानीय मान 2 हो गया। इसके बाद देखिए कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो 2 शून्य, ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए हम दे रहे हैं कि इसमें बोला है कि 90,321 में शून्य के स्थानीय मान और अंकित मान दोनों लिखिए। शून्य के स्थानीय मान और अंकित मान दोनों लिखिए। ये आप अपने कॉपी में प्रश्न करेंगे, जल्दी से करके दिखाइए। तो देखिए अगर आपका हो गया हो तो प्रश्न है यहाँ पे, जब आप देखते ही कोई भी बच्चा प्रश्न का जवाब बोल देगा कि शून्य के स्थानीय मान पूछिए या सर अंकित मान पूछिए, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। शून्य के स्थानीय मान और अंकित मान दोनों एक ही होता है। सिर्फ शून्य ही एक ऐसा संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान हर स्थिति परिस्थिति में शून्य ही होगा आपका। चलिए तो आज तक हम लोग आज स्थानीय मान और अंकों से संबंधित कुछ प्रश्न किए, जो कि 1 से लेकर 10 तक आज हम प्रश्न आपको कराएं। बाकी क्वेश्चन कल हम लोग अलग टाइप पे करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे क्लास आपके लिए हम बना के रोज़ डेली प्रतिदिन आपको डालते रहेंगे। आप इनसे कंप्लीट करेंगे और नोट्स कॉपी पे अपने ये सारे प्रश्नों को नोट करते जाएंगे। जो भी विद्यार्थी पैसे की वजह से अगर आप नवोदय की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी ही मदद करेगा और अपने सहपाठियों को ये क्लास शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको चैनल ऐसा लगे कि वीडियो आपके लायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करिए।
अब बाकी अपने ग्रुप या कोई भी फ्रेंड हो जिनके ज़रूरत हो उनके पास ये क्लास को आप शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।